नमस्ते। आज हम आईनों की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में चलने वाले हैं। और हाँ, ये सिर्फ बाथरूम वाले आईने की बात नहीं है, बल्कि हम उस कमाल की फिजिक्स को समझेंगे जो इनके पीछे छिपी है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ एक सिंपल सा रूल दुनिया में बने हर तरह के आईने के काम करने का तरीका बता दे। जी हाँ, आज हम उसी एक नियम को समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस सुनहरे नियम की जिसे हम कहते हैं परावर्तन का नियम। यकीन मानिए, यही वो चाबी है जिससे आईनों के सारे राज खुलते हैं। और ये नियम ना बहुत ही सीधा साधा है। बस इतना कहता है कि लाइट की कोई किरण जिस एंगल पर आईने से टकराएगी, बिल्कुल ठीक उसी एंगल पर वापस लौट जाएगी, हमेशा। देखिए, क्या कमाल की सिमेट्री है ना? आने वाला एंगल और जाने वाला एंगल एकदम बराबर। इस नियम की असली खूबसूरती ही इसकी सादगी में है। तो अब जब हम ये सुनहरा नियम जान गए हैं, तो क्यों न इसे अपने सबसे जाने पहचाने आईने पर लगाकर देखें। मतलब हमारे घरों में लगे प्लेन मिरर पर। देखते हैं कि ये छोटा सा नियम कैसे वो इमेज बनाता है जो हम रोज देखते हैं। अब यहाँ एक बहुत मजेदार बात आती है। हम जो आईने में देखते हैं ना, वो असल में एक तरह का धोखा है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन। हमारा दिमाग ये मानकर चलता है कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है, और बस आईना हमारे दिमाग की इसी आदत का फायदा उठाता है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे ये गुलाब। इससे लाइट की किरणें निकलकर चारों तरफ फैलती हैं और इनमें से कुछ किरणें जाकर सीधे आईने से टकराती हैं। फिर क्या होता है? आईना इन किरणों को रिफ्लेक्ट करता है, और हाँ, हर एक किरण हमारे उसी सुनहरे नियम को फॉलो करती है। लेकिन एक चीज पर गौर कीजिए, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये किरणें फैल रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये असल में कभी मिलती नहीं हैं। तो अब एंट्री होती है हमारे दिमाग की। जब ये फैलती हुई किरणें हमारी आंखों में पहुंचती है, तो हमारा दिमाग हिसाब लगाने की कोशिश करता है कि ये किरणें आ कहां से रही हैं, और इसके लिए वो इन किरणों को आईने के पीछे एक सीधी लाइन में पीछे की तरफ खींचता है। और बस जहां पर ये सारी काल्पनिक लाइनें आईने के पीछे जाकर मिलती हैं, ठीक वहीं पर हमें इमेज दिखाई देती है। और क्योंकि लाइट की किरणें वहां असल में नहीं मिलती, हम बस ऐसा सोचते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज या आभासी छवि। तो प्लेन मिरर से हमें क्या पता चला कि इमेज आईने के पीछे ठीक उतनी ही दूर बनती है जितनी दूर चीज सामने रखी है। इसीलिए तो हमें अपना अक्स बिल्कुल वैसा का वैसा उतनी ही दूर दिखाई देता है। ठीक है, ये तो हुई सीधी सपाट सतह की बात। लेकिन मजा तो तब आएगा जब सतह घुमावदार हो, है ना? क्या होगा अगर हम इसी सुनहरे नियम को एक कर्व्ड मिरर पर लगाएं? चलिए, अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। तो मोटे तौर पर दो तरह के कर्व्ड मिरर होते हैं। एक होता है कॉन्केव यानी अवतल, इसे ऐसे समझिए जैसे चम्मच का अंदर वाला हिस्सा। और दूसरा होता है कॉन्वेक्स यानी उत्तल, मतलब चम्मच का बाहर वाला उभरा हुआ हिस्सा। और इन दोनों में मेन फर्क ये है कि ये लाइट के साथ क्या करते हैं। कॉन्केव मिरर जो अंदर की तरफ मुड़ा है, वो लाइट की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, एक पॉइंट पर फोकस करता है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्वेक्स मिरर लाइट को फैला देता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे किरणें आईने के पीछे किसी एक पॉइंट से निकल के फैल रही हों। और यहीं से एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का। सारा खेल इस बात का है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट की किरणें असल में मिल रही हैं या सिर्फ मिलती हुई लग रही हैं। वर्चुअल इमेज के बारे में तो हम जान ही चुके हैं, जैसा प्लेन मिरर में बन रहा था। मतलब एक ऐसी इमेज जो दिखती तो है, पर उसे किसी पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि वहां असल में लाइट है ही नहीं। लेकिन रियल इमेज वो तब बनती है जब रिफ्लेक्ट हुई किरणें सच में असलियत में एक जगह मिलती हैं। और अगर आप उस जगह पर कोई पर्दा या कागज रख दें, तो आपको इमेज उस पर बनी हुई दिखेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर से इमेज पर्दे पर बनती है। तो अब मुद्दे की बात, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों हमेशा हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाते हैं। लेकिन कॉन्केव मिरर वो स्पेशल है। चीज को आईने के कितना पास या दूर रखा है, इस हिसाब से वो रियल इमेज भी बना सकते हैं और वर्चुअल भी। देखा, बस जरा सा कर्व और सारा खेल ही बदल गया। अच्छा, ये सब सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। ये फिजिक्स हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह काम कर रही है। चलिए कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं। सोचिए, डेंटिस्ट जो छोटा सा आईना मुंह में डालता है, वो कॉन्केव होता है ताकि दांत बड़ा दिखे।
मेकअप या शेविंग मिरर भी कॉन्केव होते हैं, इसीलिए तो चेहरा बड़ा दिखता है। वहीं दुकानों में कोनों पर लगा सिक्योरिटी मिरर कॉन्वेक्स होता है, ताकि एक बार में ज्यादा से ज्यादा एरिया नजर आए। हर जगह सही काम के लिए सही कर्व का इस्तेमाल हो रहा है। और अब जाते जाते एक मजेदार पहेली। सबने गौर किया होगा कि आईने में हमारा दायां बायां बन जाता है और बायां दायां, पर ऐसा क्यों है कि हमारा सिर ऊपर का ऊपर ही रहता है और पैर नीचे के नीचे? आईना ऊपर नीचे क्यों नहीं पलटता? सोचिएगा जरूर। इसका जवाब भी हमारे उसी एक सुनहरे नियम में ही छिपा है।